शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो प्रज्ञानां सुप्रतानैः, वहां पर कॉमा कर दो, वहां अटकने है। प्रज्ञानां सुप्रतानैः फिर स्थिरचर निकर व्याप्य फिर व्याप्य लोका। यह भाष्य नहीं है, ये भाष्य ये भाष्य है, ये भाष्य जब फिर स्थिरचर निकर व्याप्य फिर व्याप्य लोका वहां पर है। तो आप भोगान सविष्ठान पुनरपि वहां पर है। भीषणोद्भासितान कामजन्य पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुरभू मायया भोजयन्। पीत्वा सर्वान विशेषान वहां पर है। फिर माया संख्या तुरीयम वहां पर है। परम अमृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। बहुत सारे संधि है। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् भीषणाभासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः स्वपिति मायया भोजयन्नः माया संख्या तुरीयम् परममृतमजं ब्रह्म तं यन्नतोऽस्मि परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। पुनः प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया संख्या तुरीयम् परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। शास्त्र में किसी भी प्रकार का जब आरंभ करते हैं तो आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण के 3 कारण हैं। पहला, जो आरंभ किया है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की एक प्रकृति है। आरंभे शूराः, आरंभ पे हम शुरू आरंभ तो कर देते हैं, फिर वो अंत तक पहुंचता नहीं है। आप सब
तो ये ग्रंथ का भाष्य आरंभ में कर रहा हूं। शंकराचार्य कहते हैं कि ये ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं, तो वो समाप्ति तक पहुंचे इसलिए मैं ये मंगलाचरण करता हूं। दूसरा, ग्रंथ तो लिख दिया, लेकिन ग्रंथ के उनको संभालना भी पड़ेगा। अजबक्षणा, उस दिन तो क्या होता, वैदिक काल में तो वो वृक्ष के पत्ते पर ही लिखते थे, पाम लीफ कहते हैं, ताड़पत्र के पत्र पर लिखते थे। अब वो जो अज, तो उनको तो क्या है, बकरी जो कहते हैं, उनके लिए तो पत्ता ही है। आपने ऐसे रख दिया और उसने खा लिया, अजबक्षणा, मानी उनकी संरक्षण करना पड़ेगा हमें। वो संरक्षण करने के लिए भी हमें मंगलाचरण करना पड़ता है। भगवान को प्रार्थना करते, ये ग्रंथ की रचना मैं कर रहा हूँ, ये ग्रंथ को संभालना भी आपका ही काम है। देखो, किसी भी प्रकार का संरक्षण हम नहीं करते हैं। देखो, तो स्वामी जी हमेशा कहते, वी थिंक आई एम प्रोटेक्टिंग, कोई संरक्षण नहीं कर रहे, करने वाला भगवान है। ये पर्यावरण वाले भी ये बहुत सारा करते रहते हैं, ये सब एक प्रकार से प्रचार है, आप समझो। ये वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, पहले 2 हो गया था ना, फिर 1 हो गया अभी। तो जब 2 हो गया था ना, तो उन लोगों ने बीच में नो वॉर जोन रखा था। तो नो वॉर जोन मानी क्या है, वो आधा किलोमीटर का जो अंतर है, वहां कोई युद्ध नहीं होता और कोई जाता नहीं है। 5 वर्षों में वहां पूरी ग्रीनरी आ गई अपने आप से। कुछ किसी ने कोई एक पत्ता भी नहीं डाला, एक बीज भी नहीं डाला, एक जल का बूंद भी किसी ने नहीं डाला, अपने आप ही सब वनस्पति वहां प्रारंभ हो गई। उतना ही नहीं, जो जीव जंतु है, जो पक्षी है, जो पशु है, वो सब भी वहां आ गए। आप देखो, किसी ने कोई वहां अंडा रखा नहीं था। तो वो 5 वर्ष में पूरा जो जोन है वो क्या हो गया, पूरे जंगल बन गए। और जंगल मानी क्या है, जंगल मानी वृक्ष मात्र नहीं है, वहां सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जीव जंतु सब होता है। तो आप उनको छोड़ दो। देखो, ये हमारा सबका अनुभव है। लॉकडाउन के वक्त क्या हो गया था, कोई प्रदूषण नहीं था। देखो, लॉकडाउन के समय पर प्रदूषण 80% चला गया। आप उसको, प्रकृति को जैसे ही ऐसे छोड़ दो, अंग्रेजी उसको रिवाइविंग कहते हैं। प्रकृति अपने आप को रिवाइव कर देती है, ये भगवान की एक व्यवस्था है। भगवान की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में सब है। संरक्षण का काम भी भगवान ही करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं संरक्षण कर रहा हूं, और इसीलिए भगवान को मंगलाचरण के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, जो ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं उनका संरक्षण भी आप करो। क्योंकि अगर संरक्षण ही नहीं होगा तो उनका प्रचार कैसे रहेगा। तब संरक्षण तो हो गया, लाइब्रेरी में चली गई, पुस्तकालय में गई। किसी भी ज्ञान या धर्म जो है वो पुस्तक में नहीं है, आप समझ जाए, वो बुद्धि में है। धर्म मनुष्य की बुद्धि में है, ज्ञान मनुष्य की बुद्धि में है। आप देखो, पुस्तक में कोई धर्म नहीं होता है। तो ये ग्रंथ की रचना की है, वो ग्रंथ योग्य हाथ में जाना चाहिए। अगर पुस्तकालय में रख दिया तो क्या हो गया। अब तो ये ग्रंथ को योग्य, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, उनके हाथ में वो पहुंचना चाहिए। देखो, इसलिए मैं कहते हैं कि हम भाष्य पढ़ रहे हैं, हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं मंगलाचरण का, इनका अर्थ ये हो गया, हम सीधे सीधे कहाँ जुड़ गए, शंकराचार्य जी के साथ जुड़ गए। आप समझो, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, तो हम ये परंपरा से सीधे भगवान दक्षिणामूर्ति से जुड़ गए। आप समझो, उपनिषद जो है, उपनिषद क्या है, महतः निश्वसितः।
वो जो परमात्मा है, महान आत्मा जो परमात्मा है, उनके निश्वास से ही ये उपनिषद वेद उत्पन्न हुए। तो जब हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो हम परमात्मा के साथ जुड़ गए, हम भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं, हम शंकराचार्य जी के साथ जुड़ गए। आप वी आर कनेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग। तो ये गुरु परंपरा है। आप देखो, तो जब तक परंपरा नहीं रहेगी तब तक ये पुस्तक का भी कोई अर्थ नहीं है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, ये वेद है, उपनिषद है या पुराण भी है, पढ़ने की चीज नहीं है, श्रवण करना। श्रुति इसलिए कहते हैं योग्य गुरु की प्राप्ति हो ना। हमने देखा सगुरु में व विगच्छे, ये लोक में हम जब देखते हैं तो सब अनित्य है, अकृत है। आत्मा उत्पन्न नहीं करना है, आत्मा को ब्रह्म बनाना नहीं है, मोक्ष उत्पन्न नहीं करना है। आप सबको तो ये गुरु के द्वारा ही हमें समझ में आता है। तो ये ग्रंथ योग्य गुरु के पास पहुंचना चाहिए और गुरु को भी योग्य शिष्य मिलने चाहिए जिसको ये शास्त्र अध्ययन में रुचि है। अब स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मैं तो गुरु हूं, तो गुरु कैसे मैं बन गया? शिष्य है तो गुरु है, आप समझो। इसलिए ऐसे मजाक करते हैं हमें, पहले पिता या पहले पुत्र, साथ में नहीं है। आप समझ, जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता है तब तक वो पिता बनता ही नहीं है। आप समझो, तो पहले पुत्र का जन्म है तो फिर ये पिता बनेंगे। तो गुरु किसको कहेंगे? ये आजकल सब अपने आप को बोलते हैं सदगुरु, आप देखो जगत गुरु। हमने बहुत सुंदर क्या, जगत गुरु मानी क्या? वो अपने जगत का गुरु है, पूरे संपूर्ण जगत का गुरु नहीं है। सदगुरु किसको बना दे सकते? अब तो सदगुरु शब्द का अर्थ क्या है? ये नाचना कूदना क्या सदगुरु है? आप सब सत मानी क्या है? सत तत्व है। जो सत तत्व का उपदेश करता है वो सदगुरु है। वहीं पर भी भगवान गुरु को भी भगवान बना दे। कोई आएगा डिस्कवरी चैनल, गॉड मैन, आपके बहुत कुछ आता रहता है। और ये सब लोग जो है पत्रकार लोग सीधे नहीं होते। आप सब तो पूरा एनालिसिस करके बता देते हैं। तो योग्य गुरु कब है? और योग्य शिष्य होना चाहिए तो ये गुरु है। आप समझ रहे? स्वामी जी पहली बार जब अमेरिका गए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो विमान में जाते थे। तो एक बार कोई मिल गया स्वामी जी को, तो स्वामी जी को सीधा प्रश्न कर दिया, आर यू गुरु? समझे ना? आई एम नॉट गुरु, आई एम सन्यासी, आई एम स्वामी। नो यू आर नॉट गुरु। नो आई एम नॉट। व्हाई यू आर टेलिंग यू आर नॉट गुरु? आई एम सन्यासी। फॉर माय स्टूडेंट आई एम गुरु। गुरु शिष्य का जो संबंध है, माता पुत्र का जो संबंध, पिता पुत्र का जो संबंध है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध जो है एक व्यक्तिगत संबंध है। आप समझो, इट्स नॉट अ समथिंग विच इज पब्लिक। गुरु परंपरा है। जब शिष्य है तो गुरु है, शिष्य है तो शास्त्र अध्ययन है। इसलिए जब तक अर्जुन में शिष्य जागृत नहीं हुआ ना, तब तक भगवान भगवान ही रहे। देखो, जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, तब तक भगवान कौन थे? भगवान ही श्री कृष्ण। स्वामी जी इसलिए कहते हैं मिस्टर कृष्ण थे वो। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, अब भगवान के हाथ में था गुरु बनना या नहीं बनना। आप समझते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान को गुरु बना के तो युद्ध में नहीं ले आया था। भगवान ने जब कहा कि एक और मेरी अजय सेना है और दूसरी और मैं हूं, अब दोनों में से एक का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो अर्जुन ने भगवान का चयन कर दिया, भगवान आ गए। अब अर्जुन सोच रहा है कि हम सब लोग तो युद्ध भूमि जाएंगे, यहां बैठ के भगवान क्या करेंगे? तो अर्जुन ने भगवान को कहा मेरे साथ चलो।
अब युद्ध भूमि जो रथ होता है उसमें 25 लोग नहीं बैठते, दो ही स्थान होते हैं, एक योद्धा का स्थान होता है, दूसरा सारथी का स्थान होता है। तो अर्जुन ने भगवान को बोल दिया मेरे साथ युद्ध में चलो, तो भगवान को क्या करना पड़ा, सारथी बन गए। अब पार्थ सारथी, भगवान का एक नाम क्या है, पार्थ सारथी, तो भगवान सारथी बन गए। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, तो भगवान को आश्चर्य हुआ, क्यों कि हमारा डील नहीं था, आप मेरे पक्ष में रहो, आप मेरे सारथी बनो, यही था हमारा। ये डील को हिंदी में क्या कहते हैं, सौदा। ये हमारे सौदे में था नहीं, मेरे को तो आपके पक्ष में रहना है, आपका सारथी बनना है। अब ये नया कहां से आ गया, शिष्य से हम। अर्जुन के अंदर जो शिष्य जागृत हुआ तो भगवान गीताचार्य बने, आप समझो ठीक से। तो ये ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ, योग्य गुरु के हाथ में जाए, योग्य शिष्य उनको प्राप्त हो जाए। गुरु तो योग्य है, लेकिन अगर योग्य शिष्य नहीं मिले तो अध्ययन कौन करेगा। अब समझ, ये मंगलाचरण इतना ये नहीं है सामान्य। पहले तो ग्रंथ की समाप्ति होनी चाहिए, ग्रंथ का संरक्षण होना चाहिए, और ग्रंथ योग्य गुरु और शिष्य के पास पहुंचना चाहिए। तो ये मंगलाचरण के ये 3 कारण है कि मंगलाचरण करेंगे तो ये रहेगा। और हमारे हाथ में ये आया, हमारी क्या है, मंगलाचरण सफल हो गया, आप समझ रहे, इट इज सक्सेसफुल। शंकराचार्य ने जो मंगलाचरण किया है वो भगवान ने सुन लिया है और हमारे तक आ गया है। मानिए मंगलाचरण काम कर गया, अगर ये मंगलाचरण काम कर गया तो हमारे लिए भी ये मंगलाचरण क्या करेगा, काम करेगा। ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे हाथ में ये आ गया तो ये सफल हो गया। शंकराचार्य जी का मंगलाचरण जो है वो सिद्ध हो गया, ये सिद्ध मंगलाचरण कहते हैं उसको। किसी मंत्र या श्लोक जब सफल होते हैं उसको सिद्ध कहते हैं। सफलता का एक अर्थ है सिद्धि, मानी कि ये सिद्ध मंगलाचरण है, आप समझ। अर्जुन ने भी भगवान को जब क्या शिष्य से हम शादी माम दाम प्रपन्न, और भगवान गीताचार्य बन गए। इनका आज क्या हुआ, अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुन ली, तो वो प्रार्थना सिद्ध प्रार्थना है, आप समझ। किसी के मन में अगर ये शिष्य जागृत नहीं होता है, तो हमेशा कहते हैं आप ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये 7वां जो श्लोक है, अब उसका पाठ करो, 108 वो सिद्ध मंत्र है। क्योंकि अर्जुन शिष्य बन गए, भगवान गीताचार्य बन गए, मानी अर्जुन को गुरु की प्राप्ति हुई, आप समझो। ये श्लोक के द्वारा अर्जुन को गुरु की प्राप्ति हुई है, तो वही श्लोक का हम करेंगे, ये सिद्ध श्लोक है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, आप समझो, तो ये सिद्ध श्लोक है। हम पाठ करेंगे तो हमें भी गुरु की प्राप्ति होगी, हमें भी शास्त्र अध्ययन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सिद्ध मंत्र है, आप सब कि हमारे तक आ गए। और इसीलिए ये मंगलाचरण के ये प्रयोजन है, मंगलाचरण के ये 3 प्रयोजन है। अब मंगलाचरण 3 प्रकार से होते हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार से होते हैं। पहला मंगलाचरण जो है वो वस्तु परायण, वस्तु मानी जो वस्तु मानी कि जो वस्तु, देखो ये वस्तु हम पदार्थ को कहते हैं, कंप्यूटर को भी वस्तु कह देंगे, पुस्तक को भी वस्तु कहते हैं। वस्तु मानी जो सिद्ध है, सत स्वरूप जो परमात्मा है, उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु शब्द का अंग्रेजी कोई अनुवाद नहीं है, समझ। सामान्यतः वस्तु मानी थिंग, ऑब्जेक्ट ऐसा कहते हैं। वस्तु वो नहीं है, वस्तु मानी जो सर है, जिसका अस्तित्व है, तो उसी पर से बनता है वास्तविकता। वस्तु से ही शब्द बनता है, वास्तविक मानी जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है। वस्तु मानी रियलिटी अंग्रेजी में जो कहते हैं, जो सब तत्व, वस्तु मानी जो तत्व है, जो सत्य है। तो वस्तु परायण भी मंगलाचरण होता है, मानी कि उसमें तत्व चिंतन होता है।
तत्व चिंतन, देखो यहाँ यही है, परम अमृतम अजम ब्रह्म तन्नतोस्मि, वो परम ब्रह्म है जिसको मैं नमस्कार करता। तो ये वस्तु परायण। दूसरा मंगलाचरण होता है ईश्वर परायण मंगलाचरण। ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, क्यों? ईश्वर के अनुग्रह से ही सब होता है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं होता। हम इसलिए कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलेगा, ईश्वर के अनुग्रह से सब हो रहा है। और इसीलिए ईश्वर परायण भी मंगलाचरण होता है। तीसरा मंगलाचरण है गुरु को नमस्कार करना, गुरु का स्मरण करना। तो गुरु के स्मरण के द्वारा भी हम मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञानी है और ज्ञानी तो ईश्वर स्वरूप है। में भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मा में मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। तो ज्ञानी और ईश्वर में दो नहीं है, एक ही है। तो अब जब गुरु परायण मंगलाचरण करते हैं तो वो भी ईश्वर का एक मंगलाचरण है, आप समझो। और इस प्रकार से वस्तु परायण, ईश्वर परायण या गुरु परायण मंगलाचरण। तो यहाँ शंकराचार्य की मांडुक्य उपनिषद जो है, मांडुक्य उपनिषद जो है ना, सीधे सीधे वस्तु की चर्चा है, बीच में कुछ भी नहीं है, आप समझते हैं। न कोई आख्यायिका है, न गुरु का नाम है, न शिष्य का नाम है, कुछ भी नहीं है आपसे। इस प्रकार से रुद्राष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच। अब कठोपनिषद में यमराजा है, नचिकेता है, यहाँ कुछ भी नहीं, न गुरु का नाम न शिष्य का नाम है, आप समझ। और सीधे सीधे वस्तु का एक सदा आत्मा वा इदगुम सर्वम। तो ये वस्तु परायण है, यहाँ कुछ आगे पीछे है ही नहीं, सीधे सीधे वस्तु की ही चर्चा है उपनिषद। न कर्मयोग की चर्चा है, न भक्ति की चर्चा है, आप समझो। इसलिए ये उपनिषद कठिन लगता है, क्यों? थोड़ा कर्मयोग की बात होती है, थोड़ी कर्म की बात होती है। कल गीता में हमने देखा सन्यासी कौन है? संन्यस्त सर्वकर्माण है। वेदांत का आरंभ तब ही होता है जब हम कर्म के प्रति वैराग्य हमारे मन में होता है। वैराग्य मानी छोड़ना नहीं है। देखो ये पुनः पुनः मैं कहते रहती हूँ, वैराग्य मानी भौतिक त्याग नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, सब छोड़ दे। भौतिक त्याग से क्या होगा? तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। इंद्रियों से बाहर सब छोड़ दिया, लेकिन मन से क्या करता रहेगा? मैंने इतना इतना छोड़ दिया। देखो ये सब लोग जो अपने वैराग्य को सुख करते हैं ना बात, मैंने इतना सब छोड़ दिया मानी क्या है? अभी भी पकड़ के रखा है, अपने वैराग्य पर भी अभिमान होता है, आप समझो। बहुत सारे ऐसे महात्मा होते हैं अपने वैराग्य की भी गीत गाते रहते हैं, पर ये सब छोड़, उससे क्या होगा? बाह्य दृष्टि ने छोड़ दिया, आंतरिक रूप से अभी पकड़ के रखा है। क्या क्या आपने छोड़ के रखा? वो छोड़े हुए चीज को आपने मन में क्या करके रखा है? पकड़ के रखा। देखो इसे पूज्य स्वामी जी वैराग्य की व्याख्या बहुत सुंदर करते हैं। वैराग्य मानी क्या? जिसकी हाजिरी और जिसकी गैर हाजिरी किसी प्रकार से हमारे मन में कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब सब धन है तो भी ठीक है। कई महात्मा ऐसा, देखो सांसारिक लोग जो है ना, वो सब अपने अपने तरीके से ये वैराग्य की व्याख्या करते रहते। बहुत बड़े महात्मा, हाँ क्यों? धन को कभी स्पर्श ही नहीं करता। वो टोन बदल जाता है, बहुत बड़े महात्मा। अब वो टोन बदलने से क्या वैराग्य बड़ा हो जाएगा? वो कभी धन को स्पर्श नहीं करते, कभी वो धन का स्पर्श नहीं करते, तो उसके साथ किसी को जुड़ना खाते। धन का स्पर्श नहीं करते तो साथ में एक सेवक रखना पड़ेगा,
क्यों? वो धन ले गया तो सेवक को रख दिया ना, तो वैराग्य हो गया कि राग हो गया? बहुत वर्षों पहले एक भाई मेरे पास, पूरे स्वामी जी में अमेरिका जाए, तो मैं नवसारी में, तो कैसे जाएगा? तेरी बहन वहां पर है, माता पिता वहां पर नहीं, कोई नहीं, तो वो अमेरिका कैसे जाएगा? तो स्वामी जा रहे हैं ना, उसका सेवक बन के मैं जा रहा हूँ। अब देखो, तो सेवक बन के जाएगा ना, फिर क्या? नहीं, फिर वहां रह जाऊंगा, वो वापस आ जाएंगे। ये सब कर रहे हैं, आप समझो ये कथाकार सब ये कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है मानना कि कुछ नहीं करो, सब हो रहा है, और ये मुफ्त में नहीं करेंगे। तो स्वामी को 5 लाख देना पड़ता है, तभी वो आपको लेके जाएंगे। एक प्रकार से ये धंधा बन गया, व्यापार हो गया, आप समझो। आप स्वामी को 5 लाख दान कर दो और वो स्वामी आपको अमेरिका में छोड़ देंगे। वैराग्य मानी भौतिक त्याग नहीं है, मानसिक रूप से आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उनकी हाजिरी भी आपको किसी प्रकार से विक्षिप्त नहीं करती है, उनकी गैरहाजिरी भी आपको विक्षिप्त नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है, देखो इसीलिए तो योगी लोग जो है, ये संसार उनके हमने देखा, वो ध्यान करने गए, फिर क्या हो गया? पक्षी का कलरव भी उनके लिए क्या हो गया? विक्षिप्त का कारण बन गया। विक्षेप का कारण बन जाता, मानी क्या है? बाहर से कोई वस्तु अगर आपको विक्षिप्त करती है, मानी आपको वैराग्य नहीं है। वैराग्य मानी कोई भी अवस्था, कोई भी वस्तु आपको कभी भी विक्षिप्त नहीं, छोड़ना मात्र वैराग्य नहीं है। द्वेष करना वैराग्य, देखो बहुत सारे लोग धन से द्वेष करते हैं, मैंने ऐसे भी स्वामी देखे हैं, वो संसारी लोग के प्रति भी द्वेष रखते हैं। आप सब संसारी है तो क्या हो गया? कोई गृहस्थ है तो क्या हो गया? आप समझिए, गृहस्थ होना कोई वैराग्य का अभाव नहीं है, और सन्यासी बनना भी कोई वैराग्य की बात नहीं है। आप समझो, वैराग्य माने क्या? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, अपन दोनों चाहिए। द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। क्यों? राग है तो प्रवृत्ति होगी, द्वेष है तो निवृत्ति होगी। दोनों प्रवृत्ति ही है, आप समझ। प्रवृत्ति भी कर्म है, निवृत्ति भी क्या है? कर्म ही है। आप उससे छूटना चाहते हैं ना, तो राग और द्वेष दोनों नहीं है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, दोनों। ये भगवान की व्याख्या आप समझ। नेयतु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। दूसरा, वो तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, वैराग्य की स्वामी जी की व्याख्या है, बहुत सूक्ष्म। What you want and what you do, if you see there is no connection, that is vairagya. आप जीवन में क्या चाहते हैं? मैं सुखी हो जाऊं, और आप अभी जो कर रहे हैं, क्या वो आपको सुख देगा? अगर वो डिस्कनेक्शन होता है ना, आप जो कर रहे हैं और आपको जो चाहिए, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपने एक बार देख लिया तो वो वैराग्य, फिर आप अपना जीवन जीते रहो। आप जहां पर है जैसे जीवन जीते, लेकिन वो डिस्कनेक्शन होना चाहिए। इफ यू सी देयर इज नो कनेक्शन, तो स्वामी जी कहते थे तीसरा कि अपने ही राग द्वेष के प्रति हमें वैराग्य होना चाहिए। बाह्य जगत से वैराग्य नहीं करना। बाह्य जगत आपके मन में कैसे आता है? आपके राग द्वेष से आता है, आप समझो। आप
दुकान में जाते हैं, महाराज जी कहते हैं ये दुकान में आपके राग द्वेष बिकते हैं, वस्तु नहीं बिकती है। आप समझो, दुकान में तो बहुत सारी वस्तु है, सबके प्रति क्या राग द्वेष होता है आपको? जिस जिस प्रति आपको राग द्वेष है वो आपके मन में आएगा। उपेक्षा कहते हैं उसको। तो किसी के प्रति भी राग द्वेष जो हमारे मन में है, वो हमारे राग द्वेष के प्रत्यय ही हमें क्या होना चाहिए? वैराग्य। क्यों? क्योंकि हमें हमारा राग द्वेष बहुत अच्छे लगते हैं, माने कि हमारे राग द्वेष के प्रति हमें राग होता है और दूसरे के राग द्वेष के प्रति हमें द्वेष होता है। ये ऐसा क्या करता है? तो अपने राग द्वेष के प्रति राग नहीं होना चाहिए, दूसरे के राग द्वेष के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, वो वैराग्य है। सन्यासी किसको कहे? संन्यस्त सर्वकर्माणः। सर्वकर्म का त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कर्म नहीं होंगे। आप समझो, वैराग्य, कर्म से वैराग्य माने कि अपने राग द्वेष के कोई पूर्ति की आवश्यकता नहीं है उनको। इसलिए संन्यस्त सर्वकर्मणः कब होगा? वो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। ये सब बहुत सूक्ष्म बात। कोई संकल्प राग द्वेष नहीं है। आप संकल्प करेंगे ना तो इच्छा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान। अब देखो, इच्छा कहाँ से उत्पन्न, प्रभवान कहाँ से उत्पन्न होती है? संकल्प से उत्पन्न होती है। और संकल्प क्या होता है? ये सुख है, ये दुख है, ये मुझे विक्षिप्त करता है, ये मुझे प्रसन्न करता है। तो हमारे ही संकल्प हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। वही राग द्वेष काम और क्रोध है। आप समझो, जब तक संकल्प ही नहीं करेंगे तो राग द्वेष होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप समझो, जैसे ही संकल्प कर दिया ना, राग द्वेष बन ही जाते हैं। इसलिए विश्व पितामह महाभारत में क्या थे? काम जानामि ते मूलम। हे इच्छा, मैं तेरे मूल को, कारण को, हेतु को जानता। संकल्पात् खिल जायते। तो संकल्प से उत्पन्न होता है ना। हम संकल्पयिष्यामि। अब कोई संकल्प मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है, ये विक्षिप्त करता है, ये मुझे प्रसन्न कर। कोई संकल्प। विश्व पितामह कहते हैं ना हम संकल्पयिष्यामि तेन हम त्वं जायसी। तू संकल्प करो तो तू, देखो मैं संकल्प करूं तो तू उत्पन्न होगा ना काम। ये शब्द क्यों हमें कठिन लगता है? क्योंकि ये दोनों है, सर्व संकल्प सन्यासी और सर्व कर्माण संन्यस्त सर्व कर्माणः। कर्म के प्रति वैराग्य है, किसी भी वस्तु के लिए कोई संकल्प नहीं करता। जिस शहर में, जिस नगर में हम रहते हैं, उसके प्रति भी हमारे मन में क्या हो जाता है? ये बहुत अच्छा। फिर हमारे मन में ऐसा बैठ जाता है, नहीं और जगह पर तो हम सेट नहीं हो सकते। अब कुछ भी ऐसा नहीं है। आप सब कभी कोई भी नए नगर में आप जाते हैं ना, आपको क्या चाहिए रहने के लिए? एक किराना की दुकान चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, एक सब्जी वाला चाहिए। क्या हमको चाहिए? कहीं पर भी आप चाहिए, एक मेडिकल स्टोर चाहिए। तो सब जगह पर ये है ही। आपके जीवन की जो आवश्यकता है वो सब क्या है? हर एक नगर में है। हमारे ही नगर में मेडिकल स्टोर है ऐसा थोड़ा है। कहीं पर भी आप जाइए, आपके जीवन की आवश्यकता जो है वो तो वहां मिल ही जाएगी।
एक नगर, एक देश, एक स्थान। तो स्वामी जी जब पहली बार अमेरिका गए 1975, तब तो अमेरिका जाना माने स्वर्ग में जाना ही लोग सोचते थे। तो स्वामी जी अमेरिका गए, 3-4 महीने वहां रहकर स्वामी जी पुनः यहाँ आ गए। जब आ गए तो सब लोग पूछते स्वामी जी अमेरिका कैसा है, सबको जानना था वहां क्या है कैसा है। उस वक्त टीवी था, तो ये न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते थे वही हमारे लिए, और रेडियो में जो आता था न्यूज वही हम जानते थे। तो सब पूछते थे। तो स्वामी जी ने बोला यहाँ पर भी ये सब मकान है, घर है, वहां पर भी घर है, यहाँ रास्ता है वहां भी रास्ता है, यहाँ वृक्ष है वहां पर भी वृक्ष है, वो यहाँ है वही वहां पर, यहाँ मेडिकल स्टोर है वहां पर मेडिकल स्टोर, यहाँ किराना का स्टोर वहां पर भी किराना का स्टोर है। तो बोला नहीं नहीं स्वामी जी, लेकिन कुछ तो होगा। नहीं, क्यों? देखो स्वामी जी की एक वेदांत दृष्टि थी, तो स्वामी जी हर एक वस्तु वेदांत दृष्टि से देखते। तो अंग्रेजी में स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि वेदांत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यहाँ और वहां क्या है, कुछ भी नहीं, एक ही समान है। क्यों? अमेरिका में क्या है, कंफर्टेबली अनहैप्पी, आप देखो वहां कंफर्ट है, सुविधा अधिक है वहां पर, और यहाँ क्या है, अनकंफर्टेबली अनहैप्पी, कंफर्टेबली अनहैप्पी, अनकंफर्टेबली ऑल्सो व्हाट, अनहैप्पी। वहां सुविधा के साथ आप दुखी है, यहाँ सुविधा बिना भी दुखी है। दुखी बना तो क्या है, एक ही है। आई एम सैड, अर्जुन भी क्या कहता है, सोचा में भगवान शोक संविघ्न मानस। वो नारद जी भी गए छांदोग्य में 7वें अध्याय, भगवान हम सोचा भी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, आप समझो, भगवान नारायण के अनन्य भक्त है। वो नारद जी को भी क्या हो गया, भगवान हम सोचामी। शोक सब स्थान पर है, सब शोक, अर्जुन शोकग्रस्त है ऐसा नहीं है, शोकग्रस्त सामान्य है सब। वहां विशेषता क्या है, हमारे मन में ये सब बना के बैठते हैं, ये हमारा गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये पंजाब, सब एक ही है, आप समझ। एक विशेष देश, विशेष काल, विशेष वस्तु, ये सुख नहीं है, लेकिन उसी में सुख देखना वही तो राग द्वेष है, वही तो संकल्प है हमारा। ये नगर में सुख है, वो नगर में सुख नहीं है, तो कोई संकल्प बना दिया हम, कोई संकल्प नहीं। सर्व संकल्प सन्यासी, सन्यासी मानी कौन, कोई संकल्प नहीं करता। व्यक्ति है, वस्तु है, नगर देश है, काल है, सन्यासी के 2 ही लक्षण है, आप समझ, कोई संकल्प नहीं करता है, उतना ही नहीं, कर्म के प्रति ही वैराग्य। कर्म तो करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन वैराग्य माने कि जो हम जीवन में इच्छा करते हैं वो हमें कर्म से प्राप्त नहीं है। तो ये सन्यासी, ये देखो, इसलिए मांडुक्य उपनिषद को सन्यासी का उपनिषद कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद को सन्यासी उपनिषद कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म के प्रति अगर वैराग्य आपके मन में, तो ये समझ में आएगा, सर्व प्रकार के संन्यास संकल्प का त्याग कर दिया है, तो ये आपके समझ में आएगा, आप समझो। क्यों? क्योंकि ये सन्यासी का ये है, क्योंकि यहाँ तत्व परायण है, सब तत्वों की चर्चा। आप क्या खाते हो, क्या पीते, उनके बारे में कोई चर्चा है ही नहीं है। गीता में भगवान सब दर्शा दे, आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे आहार ग्रहण करना है,
सात्विक आहार क्या है, तामसिक आहार, ये सब भगवान दर्शा दो। यहाँ कुछ भी नहीं है। मोक्ष के अधिकारी भी कौन है उनकी भी चर्चा यहाँ नहीं है। आप समझना ठीक से। मुमुक्षु कौन है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, कुछ कोई चर्चा यहाँ नहीं। कठोपनिषद में देखेंगे कुछ है कि जो नचिकेता का वैराग्य क्या वो दर्शाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। सीधे सीधे ही तत्वपरायण है। ये संपूर्ण मांडव्य उपनिषद तत्वपरायण ग्रंथ है, सन्यासी का ग्रंथ है। और इसीलिए ये मंगलाचरण भी तत्वपरायण है। समझ रहे मैं क्या रही। मंगलाचरण में भी न कोई मुमुक्षु की चर्चा है, न गुरु की चर्चा है, कुछ भी नहीं है सब, क्योंकि ये उपनिषद ही तत्वपरायण है। तो फिर मंगलाचरण भी कैसा होना चाहिए, तत्वपरायण होना चाहिए, क्योंकि तत्व की ही चर्चा हमें करनी है। और इसलिए संपूर्ण आप दो श्लोक आप देखेंगे, दोनों में शंकराचार्य ने जो मंगलाचरण किया है मात्र तत्वपरायण मंगलाचरण। लेकिन ये दो क्यों लिखा है, आप सुनिए। तत्वों को अगर हमें समझना है, दो प्रकार से तत्वों को समझना पड़ता है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। अन्वय, घड़े में मिट्टी का अन्वय है। अन्वय मानी हाजिरी, प्रेजेंस। मिट्टी में घड़ा का व्यतिरेक है। घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक। अन्वय मानी विधि, पॉजिटिव। अंग्रेजी में अगर कहना है तो ये पहला मंगलाचरण जो है वो विधि प्रधान है। ब्रह्म क्या है वो सीधे सीधे दर्शाते, विधि प्रधान। दूसरा जो मंगलाचरण है वो निषेध प्रधान है, व्यतिरेक। यहां कहते हैं पीत्वा सर्वान विशेषान अप, वहां कहेंगे हित्वा सर्वान विशेषान अप। तो ये विधि प्रधान मंगलाचरण है और दूसरा मंगलाचरण निषेध प्रधान है, माने कि ब्रह्म में कुछ है ही नहीं। ब्रह्म मानी आप समझ, आप जिसको अस्तित्व वस्तु मान के चल रहे हैं वो वस्तु है ही नहीं। आप देखो, ऐसा नहीं यहाँ हो रहा। गीता में भी भगवान पहले ही अध्याय में कह ही देते, लेकिन हमें वो भक्ति में आनंद आता है ना, कर्म में आनंद आता है। सतः अभावः न विद्यते। आप जो सत है, जो वस्तु है, उनका कभी अभाव नहीं होता है। असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, जो मिथ्या है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले हम है करके कहते हैं और फिर सुखी दुखी होते है ही नहीं। आकाश में नीलिमा दिखती है, लेकिन है क्या, नहीं। हम सूर्योदय का अनुभव करते हैं, आप सूर्योदय का अनुभव हम करते हैं, लेकिन सूर्योदय है क्या। उसी प्रकार से ये जगत का अनुभव हम करते हैं। देखो, इसीलिए देखो पंचदशी में हम विस्तार पूर्वक देखते गए। अनुभव एक बात होती है, ज्ञान दूसरी बात होती है। आप समझो, अनुभव से जो वस्तु सिद्ध होती है वो वस्तु है या नहीं, नहीं है। आप समझो, आपके अनुभव से जो सिद्ध होता है वो कभी होती ही नहीं। ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है। आप समझना ठीक से। वस्तु की सिद्धि जो है ना वो ज्ञान से होती है, प्रमाण सिद्धि उसको कहते हैं। किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है। सूर्य है इसलिए आप नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है। आपके चक्षु के द्वारा आप सूर्य का अनुभव कर रहे हो, इसीलिए सूर्य है। आप समझो, जो अंत जन है उनके लिए सूर्य क्या है। यानी वस्तु की सिद्धि कैसे होती है, प्रमाण से होती है। प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होती है, वस्तु की सिद्धि नहीं। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत जिसको हम वस्तु कहते हैं वो वस्तु है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते। आप सब
वही बात यहाँ पर पहले में विधि के अनुरूप कहा है, दूसरे मंगलाचरण में निषेध करके दर्शाते हैं ये जगत है ही नहीं। और इतने सूक्ष्म और गहन मंत्र है कि उनके ऊपर शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कारिका का रचना किया, कारिका की रचना कर दी। और वहां कहा कारिका में, आप देखो कारिका में स्पष्ट रूप से कहते हैं संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। आप पहले संसार है सिद्ध तो करो, फिर हम उसको निवृत्ति करेंगे। आप यदि विद्येत, अगर संसार है आप सिद्ध कर लो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। लेकिन संसार आप सिद्ध कर सकते हो क्या? है ही नहीं। आप सूर्योदय को सिद्ध कर सकते हो, करो सिद्ध। तो इसीलिए विधि की भी आवश्यकता है और निषेध की भी आवश्यकता है, दोनों चाहिए। अन्वय भी है, व्यतिरेक भी। और इसीलिए कल हम ये मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे बहुत सुंदर विधि रूप से। ये ब्रह्म क्या है, देखो ये शंकराचार्य जी की विशेषता। जो ग्रंथ पर भाष्य लिखना है वो ग्रंथ के आधार पर ही वो मंगलाचरण करते हैं। भगवत गीता में जब उपोद्घात भाष्य माने इंट्रोडक्टरी भाष्य, भगवत गीता पर आप भाष्य लिख रहे हैं तो उनका भाष्य का आधार भी कौन रहेगा? इंट्रोडक्शन करना है भगवत गीता का, तो वो भाष्य भी उनके आधारित है। उपोद्घात भाष्य में आप एक एक वाक्य देखते हैं ना, एक एक वाक्य एक एक श्लोक का निर्देश करते हैं। आप समझ, तो यहाँ पर भी मांडुक्य उपनिषद पर मंगलाचरण हो रहा है। तो मांडुक्य उपनिषद में वस्तु का प्रधान है, वस्तु प्रधान है, तो यहाँ पर भी मंगलाचरण वस्तु प्रधान मंगलाचरण है। बहुत सुंदर रूप से ये मांडुक्य उपनिषद में ये ब्रह्म तत्व का निरूपण कैसे किया है वही का वही यहाँ पर शंकराचार्य जी ने संक्षेप में दर्शाया। देखो ये विशेषता, पंडित किसको कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं? आप समझ, किसी भी वस्तु को विस्तार से भी कह सकते, उसको व्यास पद्धति कहते हैं। और वही वस्तु अगर आपको संक्षेप में भी कहना है तो वो संक्षेप में भी कह सकते। भले उपनिषद कितना ही बड़ा है, अध्याय भगवत गीता का कितना ही बड़ा है, लेकिन वो गीता के अध्याय को आप विस्तार पूर्वक भी समझा सकते हो, संक्षेप में भी आप समझा सकते हैं। उसी को आचार्य कहते हैं या तो पंडित कहते हैं। तो शंकराचार्य जी के ये आचार्य, देखो इसलिए शंकराचार्य के आचार्य है। तो संक्षेप में हमें पूरा उपनिषद यहाँ समझाया है। तो कल हम वो मंगलाचरण का अर्थ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।